पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग जो था वो यहाँ पर एम्परर के साथ फाइट करने के लिए पहुंच चुका था। उन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। यहाँ पर फैंग एम्परर को जान से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी एम्परर जो होते वो उसे अच्छी टक्कर देते हैं और मार कर उन्होंने वहां पर उसको वहां से भगा दिया था, जिस वजह से फैंग तो वहां से भाग जाता है, लेकिन धमकी देते हुए जाता है कि एम्परर तू बचेगा नहीं, तेरा सिंहासन तो मेरा ही होगा, जब तक ये टाइम है ना तब तक कि तू जिंदा रह ले। इसके बारे में जब बात इनको पता चलता है तो वो भी हैरान रह चुका था, लेकिन जैसे वो वहां से एम्परर के पास क्या जा पाता कि इससे पहले ही ओल्ड मैन बीच में आ जाता है ताकि वो यहाँ पर बायतन को मारते हुए उसका ट्रेजर छीन सके। बायतन के लिए एक और मुसीबत आकर पहुंच चुकी थी, तो यहाँ पर बायतन उस ओल्ड मैन से ही लड़ने का ट्राई करता है, पर ओल्ड मैन पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था बायतन की जान लेने के लिए। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ओल्ड मैन मार खाने के बाद अपनी एक डिमोनिक स्पिरिट को बाहर निकाल चुका था ताकि उसकी मदद से वो बायतन की जान ले सके। वो यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया हुआ था ताकि किसी भी हालत में वो बायतन को छोड़े ना। वो कहता है कि बायतन और ये बूढ़ा नेशन मास्टर तुम दोनों मरोगे, कोई भी आज बचने वाला नहीं है, क्योंकि आज मैं यहाँ पर अपने डिमोनिक स्पिरिट को साथ लाया हुआ हूँ। तुम नहीं जानते कि मेरी डिमोनिक स्पिरिट के अंदर कितनी ज्यादा पावर है। तो वो डिमोनिक स्पिरिट जो थी वो एक खतरनाक अटैक बायतन के ऊपर देकर मार देती है, लेकिन बायतन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। लेकिन ये तो बस अटैक की शुरुआत थी उस डिमोनिक स्पिरिट के, क्योंकि डिमोनिक स्पिरिट थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। तो वो यहाँ पर बार बार बायतन के ऊपर एक से बढ़कर एक अटैक करना शुरू कर देती है। उसने अपना पाम अटैक रेडी कर लिया था और उसी की मदद से वो बायतन के ऊपर अटैक कर रही थी। वो पूरी तरह से पीछे पड़ जाती है बायतन को ताकि वो उसकी जान ले सके। तो बायतन अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने में लगा हुआ था। नेशन मास्टर उससे कहता है कि बायतन रुको, मैं आ रहा हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए। वो यहाँ पर तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही पावरफुल थंडर माउंटेन को समन कर लेता है, जो आसमान फाड़ कर एक माउंटेन सीधा बाहर निकल कर आया था। वो सीधा जाकर गिर जाता है उसी डीमन स्पिरिट के ऊपर ताकि वो डीमन स्पिरिट को बिल्कुल आलू की तरह पचका दे। डीमन स्पिरिट अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस माउंटेन को रोकने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन माउंटेन था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। नेशन मास्टर ने अपनी पूरी जान लगा दी थी ताकि किसी भी हालत में वो माउंटेन के जरिए उस डीमन को बिल्कुल दबा सके, पर उसकी इतनी ज्यादा ताकत भी उतना ज्यादा रंग लाती हुई नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पर वो डीमन स्पिरिट उस माउंटेन को रोक लेता है और उसको आसानी के साथ तोड़ने लग गया था, लेकिन यह हो पाता इससे पहले बायतन तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपनी भी वो ब्रोकन स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसने ऐसा अटैक देकर मारा था कि उस डीमन स्पिरिट का एक हाथ ही कट जाता है। वो दोनों हाथों से यहाँ पर माउंटेन को रोके हुए था। अब उसको सिर्फ एक हाथ से माउंटेन रोकना होगा, जो कि ये करना उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे ये हुआ था नेशन मास्टर खुश जाता है, वो अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने लग गया था कि अब यहाँ पर डीमन स्पिरिट के पास एक ही हाथ है, तो वो एक हाथ से कितने टाइम तक की ही मेरे इस कमाल के माउंटेन को रोक पाएगा। तो यहाँ पर नेशन मास्टर ने अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने माउंटेन को सीधा का सीधा लाकर पटक दिया था उसी डीमन स्पिरिट के ऊपर, जिस वजह से आलू का भरता बन जाता है उस डीमन स्पिरिट का। नेशन मास्टर और बायतन दोनों खुश हो चुके थे कि अरे वाह, चलो कम से कम हमने यहाँ पर इस डीमन स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसी तरह से डिस्ट्रॉय करने की बारी है उस ओल्ड मैन की। पर ये क्या, जितना भी चकनाचूर हुआ था वो डीमन स्पिरिट सारे के सारे उसके टुकड़े आपस में जुड़कर इकट्ठा हो जाते हैं और डीमन स्पिरिट वापस से पहले जैसा हो चुका था, जो देखकर तो बायतन और नेशन मास्टर दोनों हैरान कि यार ये क्या हो रहा है, ये डीमन स्पिरिट तो मरकर भी वापस जिंदा हो गया, अब हम इसको कैसे रोकेंगे। बायतन तुरंत अपनी ब्रोकन स्वॉर्ड की मदद से एक ब्रूटल स्लैश अटैक देकर मार देता है उसी डीमन स्पिरिट के ऊपर, जिस वजह से इस बार भी डीमन स्पिरिट उसके चीथड़े उड़ चुके थे और वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब तो लगता है कि सभी लोगों को यहाँ पर कि कम से कम डीमन स्पिरिट खत्म हो गई। इस बार वो नहीं बचने वाली। पिछली बार बच गई थी अपने टुकड़ों को जमा करते हुए, पर इस बार इसके बचने के कोई चांसेस नहीं है। पर ये भी नेशन मास्टर और बायतन दोनों की गलतफहमी थी। वो लोग यहाँ पर खुशी क्या हो रहे थे कि तभी जितने भी टुकड़े थे वो वापस से आपस में इकट्ठा होने लग जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद फिर से वहां पर वो डीमन स्पिरिट आकर पहुंच चुका था। डीमन स्पिरिट से कहने लग जाता है कि सरप्राइज, कैसा लगा मेरा ये सरप्राइज, मजा आया ना, तुम मुझे नहीं मार सकते, चाहे कितने भी कोशिश क्यों ना कर लो, मेरे चीथड़े उड़ा दो, मुझे फाड़ कर खत्म कर दो, मैं फिर से वापस पहले जैसा ही हो जाता हूँ। इसलिए मुझे खत्म करना तुम जैसे बचकानों का खेल नहीं है। वो अपने पास से और भी अपने चेले चपाटों की सोल को समन कर लेता है। अब यहाँ पर वो अकेला डीमन स्पिरिट नहीं था, बल्कि छोटी छोटी हजारों की तादाद में सोल आ चुकी थी और उसने बायतन और नेशन मास्टर के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। बायतन और नेशन मास्टर परेशान हो जाती कि यार एक तरफ से तो अटैक कर ही रहे थे, अब यहाँ पर इतने सारे छोटी छोटी सोल आकर और ज्यादा परेशान करने में लगी।
लगी हुई है। बातन अपने ब्रोकन स्वॉर्ड लिए हुए उन सभी को डिस्ट्रॉय कर रहा था तो नेशन मास्टर भी अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए सब के सब सोल को जान से मारे जा रहा होता है। लेकिन जितना ये लोग सोल को मारते वो सोल वापस से पहले जैसी हो जाया करती। एक को मारो तो 10 सोल और वहां पर आ रही थी। पूरी तरह से वो दोनों सोल से घिर चुके थे। नेशन मास्टर तो घबरा जाता है कि अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लगता है कि हम इससे बचने नहीं वाले। लेकिन बातन कहता है कि बस बहुत हो गया इनका नाटक, अब मैं इन लोगों को दिखाता हूँ कि असल में मैं क्या कर सकता हूँ। इनको ऐसे चकमा दूंगा ना कि इन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो इसके बाद बायतन जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो फॉर्मेशन क्रिएट किया था ओल्ड मैन ने, जिसके अंदर से वो डीमन सोल भी बाहर आई थी और बाकी की जो सोल वगैरह थी वो सब बाहर आई थी, तो उस पर ही अपना टेक ओवर कर लेता है। जैसे ये हुआ था वो जो फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पर बायतन के कंट्रोल में जाकर पहुंच चुका था। अब यहाँ पर बायतन उस फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए उसके अंदर से एक खास तरह की पावर को बाहर निकालता है और उस पावर की मदद से उसने यहाँ पर उस डीमन स्पिरिट को लॉक कर दिया था। वो डीमन स्पिरिट यहाँ पर लॉक हो जाती है उसी फॉर्मेशन की पावर की वजह से। ओल्ड मैन ये देखकर बिल्कुल हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ, तुमने आखिर मेरे फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में कैसे लिया, ऐसे कैसे तुम खड़े खड़े मेरा फॉर्मेशन अपने कंट्रोल में ले सकते हो। लेकिन शायद ओल्ड मैन भूल रहा था कि यहाँ पर बायतन किसी भी फॉर्मेशन को देखे तो उसकी कमजोरी और उसको किस तरह से रेप्लिकेट किया जा सकता है वो आसानी से समझ सकता है। तो इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए बायतन ने उस फॉर्मेशन को अपने कंट्रोल में लिया और उसको पूरी तरह से बदल दिया। ये होते साथ ही जितनी भी छोटी छोटी सोल वगैरह थी वो सब की सब यहाँ पर गायब हो जाती है। सारे के सारे अटैक वगैरह खत्म हो चुके थे। अब यहाँ पर वो डीमन सोल भी बायतन के कंट्रोल में आ चुकी थी। ऊपर से ओल्ड मैन भी कुछ कर नहीं पा रहा था, उसकी हालत खराब हो जाती है। तो बायतन नेशन मास्टर से कहना चाहता है कि नेशन मास्टर जाओ और इस डीमन सोल को और इस ओल्ड मैन को पकड़ लो, बस बहुत हो गया इसका नाटक, इसने हमें बहुत भगाया, अब इसकी बारी है। तो नेशन मास्टर जो था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन के पीछे बढ़ जाता है ताकि मार मार कर उसके परखच्चे उड़ा सके। वो यहाँ पर जा चुका था ओल्ड मैन से फाइट करने के लिए। तो बायतन जो होता है वो अभी भी यहाँ पर उसी डीमन स्पिरिट के पास खड़ा हुआ था ताकि उसको यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सके। वो यहाँ पर अपनी हेवनली फ्लेम्स को बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से वो यहाँ पर एक खास तरह का फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए उन सारी की सारी फायर के अंदर डाल चुका था उसे डीमन स्पिरिट को, जिस वजह से डीमन स्पिरिट को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। यहाँ पर बायतन ये कर रहा था कि वो उस डीमन स्पिरिट को रिफाइन कर रहा था ताकि आगे चलकर वो उस डीमन स्पिरिट की पावर का इस्तेमाल कर सके। वो डीमन स्पिरिट जो होती है वो पूरी तरह से रिफाइन होते हुए बायतन के कंट्रोल में जाने की कोशिश कर रही थी। वो कोशिश तो बहुत ज्यादा करती है अपने आप को बचा सके, लेकिन बायतन के सामने खुद को बचाना बिल्कुल नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और देखते ही देखते बायतन ने उस डीमन स्पिरिट को पूरी तरह से कंट्रोल में लेते हुए अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डाल दिया था। वो उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जाकर फंस चुकी थी, लेकिन जैसे वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर आई थी यहाँ पर आने के बाद वो तबाही मचाना शुरू कर देती है ताकि इस बायतन के पूरे के पूरे स्पिरिचुअल वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय कर दे। हर तरफ यहाँ पर टूटने फूटने लग गया था, सारी जगह टूटने लग जाती है। बायतन को पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है तो उसको यहाँ पर अपनी और ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो जो डीमन स्पिरिट उसके अंदर गई थी उसको कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से होता यह है कि बायतन के अंदर से इतनी भयंकर पावर बाहर निकल कर आती है कि आसपास पूरा भूकंप आ चुका था और बायतन पूरा तरह से उसी पावर से घिर जाता है। देखते ही देखते उसने जो जितना भी नुकसान हुआ था उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर वो पूरा का पूरा उसने ठीक कर लिया था। उसका स्पिरिचुअल वर्ल्ड रिकवर हो जाता है, जिस वजह से बायतन बहुत ज्यादा खुश था कि चलो बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ पर अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड को भी रिकवर किया, साथ ही साथ यहाँ पर इस डीमन स्पिरिट के सोल को भी रिफाइन कर लिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। निकाला तो ओल्ड मैन ने इस डीमन स्पिरिट को, लेकिन फायदा मेरा हो गया। अब जरा चलकर देखता हूँ कि उस ओल्ड मैन का क्या हाल है, कि अभी तक वो बचा हुआ या फिर वो भी मर गया। तो इसके बाद बायतन जो था वो चला जाता है उसी ओल्ड मैन के साथ फाइट करने के लिए, जो अभी भी यहाँ नेशन मास्टर से फाइट करने में लगा हुआ था। पर बायतन आसानी के साथ ओल्ड मैन को अपने कंट्रोल में ले लेता है। यहाँ पर उसने उसी डीमन स्पिरिट जो थी उसकी पावर का इस्तेमाल किया था, इस वजह से यहाँ पर उसका अटैक पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो अब यहाँ पर ओल्ड मैन का उसके सामने टिकना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि असल में वो जो डीमन सोल थी उसके अंदर पावर थी 5 स्टार मार्शल एम्परर रेल्म की, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसी वजह से उसने यहाँ पर एक ही अटैक ओल्ड मैन के ऊपर क्या किया कि ओल्ड मैन के परखच्चे उड़ चुके थे, उसकी हालत खराब हो चुकी थी। वो यहाँ पर एकदम तड़प तड़प कर चिल्लाने लग जाता है, लेकिन बायतन और नेशन मास्टर उसको अभी भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो यहाँ पर उसकी वाट लगाएंगे। तो ये देखते साथ ही वो जो नेशन मास्टर था वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपना एक खास भाला बाहर निकाल लेता है और इस भाले का इस्तेमाल करते हुए वो तैयार था उस ओल्ड मैन की बचाने के लिए। यहाँ पर नेशन मास्टर का अटैक जैसे ही आता हुआ ओल्ड मैन देखता है, ओल्ड मैन की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने आप को डर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसको लगता है कि वो भाग नहीं सकता
तो वो यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर वो अटैक जाकर उसको लग चुका था, जिस वजह से उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो जाती है। वो कहता है कि मुझे मत मारना, मुझे मत मारो, मैं यहाँ पर तुम लोगों के सामने सरेंडर करने को तैयार हूँ, तुम जो कहोगे मैं वो कर दूंगा। तो जैसे यहाँ पर वो नेशन मास्टर रुकता ही क्या है कि तभी वहां पर वो ओल्ड मैन एक अपना टेलीपोर्ट करने वाला तालिस्मान बाहर निकालता है और उसकी मदद से वो यहाँ से टेलीपोर्ट करते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। पर बायतन बड़ी मुश्किल से आए हुए ओल्ड मैन को ऐसे थोड़ी ना भागने देगा। वो तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन को वहां पर जकड़ लेता है, जिस वजह से ओल्ड मैन अब हिल भी नहीं पा रहा था। ओल्ड मैन यहाँ से भाग ही नहीं पाता और अब यहाँ पर नेशन मास्टर जो होता है दोबारा से ओल्ड मैन की जान लेने को तैयार था। पर जैसे वो उसको मारने वाला था, वो उससे कहता है कि देखो तुम मुझे नहीं मार सकते, तुम्हें पता है ना कि अगर मैं यहाँ पर मरा तो मेरे लिनबाओ केव वाले जो बंदे हैं ना, वो आकर तुम्हारे पूरे के पूरे इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं बचेगा। अगर मेरे लिनबाओ केव वालों से पंगा नहीं लेना चाहते हो तो मुझे जिंदा छोड़ दो, वरना मुझे हाथ लगाकर तुम खुद को ही मुसीबत में डाल रहे हो। बाइडेन को अगर कोई धमकी दे तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता था। यही यहाँ पर हुआ था। ओल्ड मैन की बात सुनकर बाइडेन बहुत ज्यादा भड़क जाता है। वो सीधा ओल्ड मैन के पास आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ओल्ड मैन को डिस्ट्रॉय करते हुए कहने लग जाता है कि मैं इंतजार कर रहा हूँ तेरे लिनबाओ केव वालों के आने का, मैं भी तो देखूं कि उनके अंदर कितना जिगर है जो मेरा एक बाल तक बाका कर सकते हैं। इतना कहते कहते उसने यहाँ पर ओल्ड मैन की तो जान ले ली थी। ओल्ड मैन जिससे मरा था वहां पर एक पोटली बाहर निकल कर आ जाती है जो ओल्ड मैन अपने पास रखा हुआ था। तो बाइडेन उस पोटली को अपने पास रख लेता है, क्या पता इसके अंदर कोई कमाल की चीज हो जो आगे उसके काम आ जाए। यहाँ पर इस बुढ़ऊ का भी खेल खत्म हो गया था, तो इसका खेल खत्म होने के बाद ये लोग यहाँ से जाने लग जाते कि चलो अब तो थोड़ा सुकून मिलेगा, अब तो दुश्मन खत्म हुए। पर बाइडेन ने एक कदम भी क्या बढ़ाया था कि तभी उसको वहां पर पता चलता है कि फायर स्पिरिट हॉल की जो मास्टर है ना, वो दोबारा से यहाँ पर आ चुकी है और वो छुप कर सारी की सारी चीजें देख रही थी। तो बाइडेन उससे कहता है कि ऐसा कारों की तरह छुप कर क्या मतलब है, अगर जिगर है तो सामने आकर खड़ी हो जाओ ना। लाइन बाय लाइन करते हुए अपने सारे दुश्मनों को मार रहा हूँ, कितनों को तो मार चुका हूँ, बस 2-3 ही और बचे, उनको भी मार दो ना तो मेरे दुश्मनों की लिस्ट कम हो जाएगी, जिसमें अब तुम्हारा अगला नंबर है। तो यहाँ पर वो जो मास्टर थी वो कहने लग जाती है कि बाइडेन तुम हो तो सच में कमाल के, बहुत अच्छी फाइट की तुमने यहाँ पर, लेकिन तुम्हें पता है मैंने तुम्हें देख लिया अपनी आंखों से कि तुमने उस ओल्ड मैन को मारा है। तो अब मैं यहाँ पर सोच रही हूँ कि मैं किस तरह से लिनबाओ केव वालों को बताऊं कि तुमने ही उस ओल्ड मैन को मारा है। कितना मजा आएगा ना जब लिनबाओ केव वाले सारे के सारे आएंगे तुम्हारे पास तुम्हारी जान लेने के लिए। तुम किस तरह से उनका मुकाबला करोगे, कैसे उनको रोकोगे, ये देखने में तो बड़ा मजा आएगा। पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, अगर तुम यहाँ पर मेरे सामने सरेंडर करते हो, तुम्हारे पास जितनी भी हेवनली फायर है वो सब मेरे पास करते हो और मेरी बात मानने को तैयार होते हो ना, तो मैं यहाँ पर लिनबाओ केव वालों से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, कुछ भी नहीं होगा तुम्हें, इसका मैं तुमसे वादा करती हूँ। तुम्हारे ऊपर एक आंच आने नहीं दूंगी, बस तुम्हें मेरे सामने सरेंडर करना है। तो ये सुनकर बाइडेन कहने जाता कि घटिया औरत, तुझे क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तेरे सामने सरेंडर करूंगा? आज तक की जिंदगी में किसी के सामने सरेंडर नहीं किया, तो तेरी क्या औकात है? तुझे फाइट ही करना है ना, तो मैं यहाँ पर अभी तुझे मार देता हूँ। तो वह मास्टर कहने लग जाती कि चलो अच्छी बात है कि यहाँ पर लिनबाओ केव वालों को निराशा हाथ लगेगी, मैं तुम्हारा पहले ही काम खत्म कर दूंगी, क्योंकि आज तक की जिसके ऊपर मैंने नजर डाली है ना उसको कभी छोड़ा नहीं है, तो तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। वो यहाँ पर सीधा जा चुकी थी बाइडेन के साथ फाइट करने के लिए, लेकिन नेशन मास्टर और वो जो ओल्ड मैन की सोल थी वो यहाँ पर आ जाती है उस मास्टर से फाइट करने के लिए, लेकिन कुछ खास फायदा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि इस बार जब ये मास्टर आई थी वो पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उनको समझ नहीं आता कि पहले तो इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर इतनी ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुकी है, हमने तो इससे पहले भी फाइट की थी ना। वो मास्टर यहाँ पर कहने लग जाते कि बाइडेन पहले तुम्हारा नंबर है, पहले मैं तुम्हें मारूंगी और उसके बाद तुम्हारी जो इतनी सारी लाइन लगा के तुमने अपनी लवर्स को रखा है ना, जाने किस तरह की प्ले बॉय हो तुम, तुम्हारी गर्लफ्रेंड की ही पूरी एक टीम बनी हुई है, तो उनको यहाँ पर मैं एक के बाद एक करते हुए मारूंगी, कितना मजा आएगा, एक के साथ 10-11 फ्री। इसलिए बाइडेन तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन वो बाइडेन को मार क्या पाती कि इससे पहले ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।